हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के बच्चों को। तो आज हम जानेंगे कि हमें अपने ऊपर घोषणाएं क्यों करनी है। क्या होता है जब हम अपने ऊपर घोषणाएं करते हैं। तो जैसे कि मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि ये सितंबर मंथ को हम ब्लेस्ड मंथ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और हम अपना छुटकारा, अपनी आशीषें, अपनी बरकत परमेश्वर से पाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक हम अपने ऊपर, अपने घरानों के ऊपर, हमारे हर एक चीजों के ऊपर, चाहे वो फाइनेंसेस हो, जॉब रिलेटेड हो, हर चीज में हम आशीष पाएंगे। और हम इसीलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जहां पर आप अपने ऊपर घोषणा क्यों करें, किस रीति से करें और घोषणा करने से क्या होगा, ये आज हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपने ऊपर ये वचनों की घोषणाएं करें और आप भी परमेश्वर से आशीष पाएं। आमीन। तो घोषणा करना यानी डिक्लेरेशन करना मतलब क्या है? घोषणा करना मतलब परमेश्वर के वचनों पर मनन करके उन वचनों को अपने अंदर, अपनी दिनचर्या में उन्हें बोना है। जब हम परमेश्वर को वचनों को बोते हैं तो वो वचन फलदायी होते हैं, और वो वचन ऐसे फलदायी होते हैं कि वो जिन कामों में आपने उन्हें बोया है, उन कामों में वो बरकत लाते हैं, उन कामों में वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। जब एक किसान गेहूं का बीज बोता है, तब वो जमीन से एक पौधे के रूप में निकलता है और वो कितने सारे गेहूं अपने साथ लाता है कि नहीं? तो इस रीति से जब हम पूरी सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उनके वचनों को क्लेम करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो वचन हमारे लिए फल लाएगा। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के वचनों को ही क्यों बोना है हमारी लाइफ में? यशाया की किताब चैप्टर 54 वर्स 11 हमसे कहती है, यशाया की किताब चैप्टर 55 वर्स नंबर 11 हमसे कहती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यशाया की किताब में परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो भी वचन उनके मुंह से निकलता है वो वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, परंतु वो वचन परमेश्वर की इच्छा को, परमपिता परमेश्वर की इच्छा को हमारे लाइफ में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी वचन इस पवित्र शास्त्र में है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, वो झूठा या मिथ्या नहीं है। ये वचन उतना ही सत्य है, और ये वचन जब हम अपने लाइफ में बोना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की इच्छा को हमारे लाइफ में होता हुआ हम पाएंगे। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में घोषणा करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं और वहां के पास्टर से ले हैंड प्रेयर करके लेते हैं, और आप परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं करते हैं, तो वो ले हैंड जो प्रेयर हुआ है आप पर, वो आपका 100% छुटकारा किसी भी प्रॉब्लम से नहीं करने वाला है, जब तक आप अपना एफर्ट उसमें ना डालो। और आपका एफर्ट यही होना चाहिए
कि आप परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर के वचनों पर मनन करो और उन वचनों पर घोषणाएं करते रहो। आपकी घोषणाएं परमेश्वर के घोषणाओं पे एक होके जब चलेंगी, तब आप उन वचनों का फल अपनी लाइफ में जल्दी रिसीव करोगे। परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं चैप्टर 4 उसका वर्स नंबर 4, जब शैतान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे थे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और वो 40 दिन से भूखे और प्यासे थे, तो शैतान उन्हें रोटी की लालच देता है। अब यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि शैतान आपको उसी चीज की लालच देता है जिसकी आपको जरूरत होती है, ताकि आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर उस लालच के जरिए शैतान के जाल में फंस सको। और इसलिए जब शैतान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को रोटी, क्योंकि वो भूखे थे और शैतान उन्हें रोटी की लालच देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उस शैतान से कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रकट किया कि मनुष्य सिर्फ रोटी खाने से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और इसलिए हमें अपने ऊपर परमेश्वर के वचनों को घोषणा करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने ले हैंड वाला एग्जाम्पल दिया, उसके रिलेटेड मैं बोलना चाहूंगी, जब आप किसी बीमारी में होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको उस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए इंजेक्शन लगवा लेते हैं, पर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखने में भी देते हैं कि ये दवाई लेना, ये 3 बार लेना या 4 बार लेना, खाने से पहले लेना या खाने के बाद लेना, ऐसा वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर आपको देते हैं। और फिर आप जाते हैं और दवाइयों को लेते हैं और उनको उस रीति से कंज्यूम भी करते हैं, और फिर जाके आप अपना 100% उस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। तो इसी रीति से जब आप चर्च में जाते हैं, किसी पास्टर से ले हैंड प्रेयर करके लेते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहना है, उन पे मनन करते रहना है और उन वचनों को अपने लाइफ में घोषणाएं करते रहनी है। अब आप कितनी बार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इतने टाइम ही प्रार्थना करनी है। अब मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करता था तो आप भी 3 बार प्रार्थना कीजिए। नहीं, अगर आपका मन 6 बार प्रार्थना करने का हो रहा है तो आप 6 बार प्रार्थना कीजिए। अगर आपका मन 10 बार प्रार्थना करने का कर रहा है तो आप 10 बार प्रार्थना कीजिए, पर प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में घोषणा करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम आपके लिए कुछ घोषणाएं लेकर आए हैं इस वीडियो में, ताकि अगर आप चाहें तो उन्हें आप लिख कर या नोट करके रखिए और उन वचनों को, उन घोषणाओं को अपने ऊपर घोषित करते रहिए। अब आप व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूसा ने बहुत सारी घोषणाएं की इजराइलियों के ऊपर। आप पूरा चैप्टर 28 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अनेक घोषणाएं, अनेक ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर की ओर से थी, वो आप लिखा हुआ पाएंगे। और उनमें से कोई भी घोषणा आप अपने ऊपर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पर आज मैं आपके लिए पहली घोषणा व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स नंबर 13
और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यहाँ पर मूसा इजराइलियों से कहते हैं कि जो भी आज्ञाएं मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, उन आज्ञाओं को आप लोग चौकसी करके मनन करोगे तो ये ब्लेसिंग्स आपकी होगी, और प्रभु आपको पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराएंगे। इसका मतलब आपको अपने ऊपर घोषणा करती रहनी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूंछ नहीं बल्कि हम सर ठहरे हैं, और हम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि हम किधर भी कुछ भी काम करने जाएंगे तो हम नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो राजाओं का राजा है वो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कभी भी लास्ट नहीं रहेंगे, कभी भी हम ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य नहीं रहेंगे, हम जनरल कैटेगरी में नहीं रहेंगे, हम हमेशा हेड ठहरेंगे, हम हमेशा ऊंचाई पे रहेंगे। हालेलुया। नहम्याह की किताब चैप्टर 8 वर्स नंबर 10, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहाँ पर हम इस वचन को अपने ऊपर कैसे घोषित करेंगे? हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज का दिन हमारे परमेश्वर का पवित्र दिन है, क्योंकि हर एक दिन, आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक दिन हमारे लिए नई ब्लेसिंग्स का दिन है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज का दिन है, हमारे लिए परमेश्वर और एक दिन हमें दिया है ताकि हम उसमें परमेश्वर की ओर जाएं। परमेश्वर के पास जाने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और इसलिए हर एक दिन हमारे लिए, क्योंकि जो लोग नहीं देख पाते हैं इसका मतलब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर हम आज इस दिन को देख रहे हैं, आज हम इस दिन में जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, इसका मतलब आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग का दिन है। हम इस वचन को अपने ऊपर इस रीति से घोषित करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज का दिन हमारे लिए पवित्र दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा मजबूत गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। आमीन। भजन संहिता 18:2 हम घोषित करते हैं अपने ऊपर, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आइए हम सब अपने ऊपर ये घोषणा करें। भजन संहिता 118 का वर्स नंबर 6, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। यशाया 54:17 हम घोषणा करते हैं, इतने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। कितना सुंदर वचन है। यहाँ पर परमेश्वर हमसे खुद कहता है कि जितने भी हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी हथियार हम पे काम नहीं करेगा, और जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, हमें बदनाम करने के लिए हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, उन सबों से हम जीत जाएंगे। संपन्या चैप्टर 3 वर्स नंबर 15, यहोवा ने
मेरा दंड दूर कर दिया और मेरे शत्रु भी दूर किए हैं। इज़राइल का राजा यहोवा मेरे बीच में है, इसलिए मैं फिर विपत्ति ना भोगूंगा। हालेलुया। हम इस वचन को अपने ऊपर जब घोषणा करते हैं तो ये वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। हम चाहे कितनी भी मुसीबतों से घिरे क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। और हम ये घोषणा कर रहे हैं कि यस परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, मैं फिर से विपत्ति में ना पड़ूंगा। हालेलुया। और ये वचन हमसे ये भी कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे सारे दंड को, हमारे सारे पनिशमेंट को हमसे दूर कर दिया है और इस रीति से हमारे शत्रुओं को भी यहोवा ने दूर कर दिया है। हालेलुया। आइए हम घोषणा करते हैं रोमियो की किताब चैप्टर 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। यूहन्ना की किताब चैप्टर 1 वर्स नंबर 50 हम घोषणा करते हैं कि मैं इससे भी बड़े बड़े काम देखूंगा। आमीन। यहाँ पर ये वचन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे एकत्रित हुए लोगों से, अपने चेलों से कहते हैं कि तूने ये आश्चर्यक्रम देखकर विश्वास किया है, पर तुम लोग इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। इसका मतलब है कि अभी हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स देखे हैं, हमने कलीसियाओं में छोटे छोटे मिरेकल्स देखे हैं, पर आप परमेश्वर की घोषणा हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इससे भी बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। हम अपने मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ों को घटते हुए देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होते हुए देखेंगे, हमारी हर एक परेशानी, हमारे हर एक शत्रु को हमसे दूर होता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम में जयवंत से भी बढ़कर हैं। फिलिपियो चैप्टर 4 वर्स 13 हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन हमें सामर्थ देता है? परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है और उनकी सामर्थ के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में बोना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को मूल स्थान, प्रायोरिटी देखते हैं और अपने सुख का मूल स्थान समझ लेते हैं, प्रायोरिटी समझ लेते हैं, हमारे हैप्पीनेस की प्रायोरिटी, हमारे आनंद की वो एक मेन इम्पोर्टेंट कड़ी परमेश्वर को घोषित करते हैं, तब हम परमेश्वर को हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को नहीं परंतु हमारे पिता परमेश्वर की इच्छाओं को अपने लाइफ में कंप्लीट होने के लिए वेलकम करते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचनों को बोते हैं, तब परमेश्वर के वचन आपकी लाइफ में काम करते हैं। और इसलिए आज हम ये घोषणाएं करते हुए परमेश्वर को अधिकार देते हैं और परमेश्वर के वचनों को अधिकार देते हैं कि वो हमारे लाइफ में बदलाव लाएं। जो बदलाव परमेश्वर चाहते हैं हमारी लाइफ में देखना,
क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमारे भले की है, ना कि हमारे हानि की। और इसलिए हम हमारी बुद्धि और हमारी सोच का सहारा न लेते हुए, अपने आप को स्ट्रेस ना करते हुए, हम सारी चीजों को इन घोषणाओं के द्वारा परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। हम अपने सक्सेस को, हम हमारे दुश्मनों को, हम हमारे शत्रुओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। हमारे हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे वचनों को हम परमेश्वर के वचनों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर के वचनों को हम हमारे लाइफ में काम करते हुए पाएं। और जब ये वचन आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेंगे, तो आप सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपना मुंह खोलेंगे, ना कि अपना कोई रोना, अपना कोई दुखड़ा रोने के लिए। और आप हमेशा मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने बच्चे मानता है और उन्होंने हमें बच्चे होने का अधिकार भी दे दिया है। वो हमसे अनंत प्रेम करते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे दुख में नहीं परंतु आनंद से रहें। अब कोई कहेगा कि क्या फायदा, चलो मैं वचन करूं, बोलूं ना बोलूं, कोई मतलब नहीं है, जो होता है ठीक है, लाइफ चल रही है अच्छी खासी, तो ठीक ठाक चल ही रही है, चलो चलने दो। इसका मतलब है आप परमेश्वर में पूरी रीति से नहीं हैं। आप दुनिया की बातों में आ चुके हैं। आप दुनिया में ये जो नश्वर सारी चीजें हैं, जिन्हें आप यहाँ से अपने लास्ट टाइम पर कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका जब टाइम आएगा तो ये सारी चीजें यहीं पे छूट जाएंगी और आप यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हो। और ना ही आप एक बार जाने के बाद वापस यहाँ पे आके कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। लाइफ एक ही है और आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको ये लाइफ कैसे जीनी है, आपको इस लाइफ में कैसी ब्लेसिंग्स चाहिए। क्या आपको जयवंत से भी बढ़कर होके जीना है या आपको एक सामान्य और ऑर्डिनरी लाइफ जीना है? ये डिसीजन आपका है। हालेलुया, थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड।